हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत सेट 14 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 8 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल से समझने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसी आधार पर आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO, TPO और आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं उनको आप ज़रूर देख लेना। आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन आपको आएंगे या फिर इसके पैटर्न पर आधारित आपको मिलेंगे। तो मैं काफ़ी डिटेल से आपको ये सब चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ हमने इसकी थ्योरी क्लासेस भी कवर करवाई हुई हैं, तो आप उन क्लासेस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उन क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। अब आप MS एक्सेल को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से उसकी वर्कशीट होती है। छोटे छोटे उसमें इस तरीके से सेल होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा आपके सेल हैं छोटे छोटे। अब आप इसमें से क्या करना चाहते हैं, किसी सेल में कुछ डेटा है उसको आप, या फिर जो कंटेंट है उसको आप क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले ऑप्शन में कहा गया है कि सेल का चयन करना, एंटर की प्रेस करना। मतलब आपने सेल को पहले इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर आप कर्सर लेकर के आ गए। अब माउस का कर्सर लेकर के आने के बाद आप उसमें एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या उसमें आप कंटेंट को एडिट कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन में जो भी बात कही गई है उसको करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पर मान लीजिएगा ये वाला सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये इसके नीचे की ओर चला जाएगा। आपका जो नेक्स्ट नीचे की ओर सेल होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम आपको करके भी बताएंगे, MS एक्सेल पर लेकर के चलेंगे। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि सेल पर राइट क्लिक करना। क्या आप सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि? तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो ज़रूर ये ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि जो आप सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आप अपने माउस के कर्सर को लेकर के जाइएगा, उस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा, 2 बार क्लिक कीजिएगा, तो उसमें इस तरीके से आपका कर्सर जो है वो आ जाएगा और उसमें आप एडिट कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन में है कि सेल पर लेफ्ट क्लिक करने पर तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, MS एक्सेल पर लेकर के चलते हैं हम आपको। ये देखिए MS एक्सेल ओपन हो गया है। अब मान लीजिएगा मैं इस वाले सेल में एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने माउस रखा, इस पर क्लिक कर दिया। तो क्या यहाँ पर अब मैं कुछ टाइप करूँगा तो क्या, यानी कि मैं अभी इस सेल पर आना चाहता हूँ, अभी मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, जहाँ पर मेरा कर्सर है उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर मैंने इसको रखा, तो क्या मैं इस वाले सेल में कुछ टाइप कर पाऊंगा क्या, या कुछ डेटा है उसको एडिट कर पाऊंगा क्या? अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये इस तरीके से बॉर्डर लाइन डार्क में नहीं आ जाएगी तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर रखा इसको, अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था कि क्या एंटर की प्रेस करने से ऐसा होगा, एंटर की प्रेस करूँगा तो ये नीचे की ओर चला जाता है। देख रहे हैं ना आप, आपका जो भी कॉलम है उसमें ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस वाले पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जहाँ मेरा ये इस वाली सेल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो माउस के कर्सर को यहां रखा मैंने और 2 बार इसके राइट, जो इसका राइट बोल सकते हैं, या फिर अपने जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो उस साइड से इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट में मैं माउस वाले जो इसके 2 बटन होते हैं उसमें से एक क्लिक कर रहा हूँ, 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, कोई डेटा इसमें रखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, या जो भी फॉर्मूले वगैरह है वो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि आप इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, यानी 2 बार क्लिक करेंगे। और डिटेल में पूछा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो माउस का जो राइट वाला आपका जो राइट वाला टैब होता है उसको आप 2 बार क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, अब फिर से रिपीट किया गया है। आगे आपके जो एग्जाम होंगे इसी में से आपको क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो यही पैटर्न होगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो इसी पर आधारित होंगे, या यही क्वेश्चन आपको रख दिए जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा।
चलिए बात करें हम क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप अगर जूम करना चाहते हैं तो वो आपको बॉटम राइट में देखने को मिलेगा। बॉटम राइट में आपको यहाँ पर होता है, जैसे ये आपका MS एक्सेल हो गया, ठीक है, ये पूरा इंटरफेस में बना देता हूँ। MS एक्सेल, यहाँ पर आपकी वर्कशीट हो गई, वर्कशीट ये इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो इतना वाला पार्ट होता है इस वाले पार्ट में होगा, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू होता है, वेव ले होता है, इस तरीके से। तो यहीं पर आपका क्या होता है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं या फिर जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे आपका बॉटम राइट में है। बॉटम राइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये राइट साइड है। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है, राइट साइड है। ऐसे ही आप बैठेंगे ना कंप्यूटर पर काम करने वक्त, तो ये राइट साइड है आपका, और ये क्या है, नीचे की साइड है, इसलिए इसको बॉटम राइट बोला गया है। अब आपको ये मैं आपको MS एक्सेल पर भी बता देता हूँ। ये देखिए हम MS एक्सेल पर आ चुके हैं, ये हमारी MS एक्सेल है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पर देखिएगा, यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसका ये पेज लेआउट है, यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये इसके क्या हैं, अलग अलग पेज के व्यू करने के ऑप्शंस हैं। और इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगा है, यहाँ पर प्लस साइन लगा है। जैसे मैं इसको प्लस करूँ तो ये जूम यहाँ पर क्या हो चुका है, जैसे ही मैं इस पर प्लस करूं तो ये जूम होने लगा है, जूम आउट होने लगा है, ठीक है। इस पर माइनस करूंगा तो जूम इन होने लगेगा। तो इस तरीके से ये कहाँ पे है आपके राइट साइड में बॉटम पर, राइट साइड बॉटम पर। लेफ्ट साइड बॉटम में क्या है, तो लेफ्ट साइड बॉटम में सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये चीज़ें आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपके राइट साइड बॉटम में है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बॉटम राइट, 4th ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। इसमें से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का भाग होना चाहिए। तो ईमेल आईडी आपको पता ही है कि ईमेल आईडी कोई भी हो, जैसे A, B, C इस तरीके से, उसमें एक @ साइन होता है, फिर उसके बाद उसका जो डोमेन नेम है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या होना, @ होना यानी जो है ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो @ होना चाहिए। अब आप कहेंगे डॉट भी होना चाहिए, तो डॉट नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों, क्योंकि डॉट जो है ना वो आपके वेबसाइट्स पे या फिर जो डोमेन नेम होते हैं उनमें उपस्थित होता है, लेकिन ईमेल आईडी की बात करें तो यहाँ पर आपका @ होना बहुत ज़रूरी है, यानी ये कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर सेकंड @ हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। अब आप MS वर्ड पर हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका ये MS वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका वर्क करने का वर्क प्लेस हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो पहले से डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है उसके बाद एक नए डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहते हैं आप, तो नया पेज खोलना होगा आपको। नया पेज आपको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, जिसको हम नया पेज बोल रहे हैं वो एक्चुअली आपका नया डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। MS वर्ड में उसे नया डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उसके लिए जो कंट्रोल आपका N होता है उसको अगर हम प्रेस करेंगे, ये वाली शॉर्टकट की उपयोग करेंगे, तो आपका नया डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Ctrl+O क्या होता है, इससे पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया है। तो Ctrl+O से जो हमने पहले डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ था उसको सेव कर रखा था अपने PC में, हम उसको अगर खोलना चाहते हैं तो फिर Ctrl+O से करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट बिल्कुल नया पेज ओपन हो जाएगा, एकदम ब्लैंक, जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर पाएंगे। तो ये आपका Ctrl+N से होता है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, ये MS वर्ड हो चुका है। MS वर्ड में मैं यहाँ पे अब Ctrl+N प्रेस कर रहा हूँ, तो देखना इसमें, ये देखिए Ctrl+N प्रेस किया तो नई यहाँ पर क्या हो चुका है, MS वर्ड जो कि नया इसका एक दूसरा जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने नए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि आपको गलत ऑप्शन को चूज़ करना है, गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, अलग अलग से कलर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस वाले को मान लो आप कुछ अलग कलर देना चाहते हैं, इसको आप रेड में रखना चाहते हैं, इस वाले को आप ब्लैक करना चाहते हैं, या इस वाले को आप कोई अलग पिंक करना चाहते हैं, इसको येलो करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो वो कह रहा है कि MS वर्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल है? तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि MS वर्ड में आप ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो चलो पहले दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे हम दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है। दोनों ऑप्शन को एक साथ समझ लेंगे।
तो ये चीज़ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि नहीं बात की गई है, यानी आप उसमें कलर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। गलत है तो यहाँ पर गलत वाला ही पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा सही। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसी संबंधित क्वेश्चन एक पूछा गया था इससे पहले कि जो आपका PQ वाला सिंबल होता है वो आपका शो हाइड कमांड से होता है। जब आप पैराग्राफ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरीके से PQ एक सिंबल होता है, वो PQ इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है। P के ऊपर ओवरलैप होता है Q, जैसे ये P है, इसी के ओवरलैप करके Q बनाया जाता है। तो ये एक सिंबल होता है जो कि आपके पैराग्राफ वाले जो कमांड ग्रुप होते हैं उसमें ये पाया जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि क्या उससे आप शो हाइड कमांड बटन का उपयोग कर सकते हैं पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। तो गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ठीक है। अब हम इसको MS वर्ड पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आ चुके हम MS वर्ड पर। ये देखिए आपका MS वर्ड है। अब पहले ऑप्शन में ये था कि आप जो भी टाइप करते हैं, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट में आप तैयार कर रहे हैं, कोई वर्ड है आपके पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इसमें क्या है कि एक एक वर्ड को अलग अलग कलर से नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये कहा गया था। तो देखिए अभी मैं इसको कलर करना चाहूँ तो कलर कर सकता हूँ। जैसे S वर्ड है, इसको मैं रेड करना चाहता हूँ तो ये देखिए रेड हो गया। ठीक है। इस वाले को मैं अगर दूसरे कलर में करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू करना चाहता हूँ तो ये ब्लू हो गया है। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक रख सकता हूँ। इसको मैं दूसरे और कलर में करना चाहता हूँ तो और दूसरे कलर में हो जाएगा। ये येलो में करना चाहूँ तो येलो हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि तो पहला ऑप्शन गलत था, इसलिए वो गलत आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें आप शो और हाइड जो पैराग्राफ मार्क है उसका यूज़ कर सकते हैं क्या। फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए पैराग्राफ, ये आपका कमांड ग्रुप है। यहाँ पर ये PQ जैसा सिंबल होता है, जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो ये आ चुका है। यानी कि यहाँ पर आप कोई पैराग्राफ डिजाइन करेंगे, उसके पीछे ये वर्ड लगा हुआ होगा, ये वाला सिंबल लगा हुआ होगा, और फिर उसके बाद आपको ये पता चलता चला जाएगा कि पैराग्राफ यहाँ पर इसका एंड हुआ है, और उसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिरकार क्या बात की गई है इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका केवल फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक MS एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कहा गया है कि मॉड 11 और 3, इसमें आपको आंसर बताना है। तो देखिए जब मॉड फंक्शन यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, यानी कि ये फ्री के नंबर हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस फंक्शन का होता क्या मतलब है, यानी जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपको पता है। बहुत ही फ्री के नंबर आपको मिलेंगे, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको सिंपल मैथ लगानी है और आंसर आ जाएगा। मॉड में क्या होता है कि जो यहाँ पर आपकी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर जो आपका नंबर लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, ये पीछे जो वैल्यू लिखी हुई है इसका भाग दे देंगे। जैसे कि आगे 11 लिखा है तो आगे 11 में हम 3 का भाग दे देंगे। नीचे कर लेते हैं। इस 11 में हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है। 3 का भाग देना है। अब हम भाग दे के देखते हैं तो 3 का 9, 3 बार चला गया। यहाँ पर आपका 2 क्या बचा, शेषफल बचा, यानी कि 2 आपका रिमाइंडर बचा। तो जो आपका रिमाइंडर है ना वही आपका आंसर है। जो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 2 बचा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो मॉड वाले फंक्शन में यही किया जाता है। इसको चाहें तो आप MS एक्सेल पर भी देख सकते हैं। मैं आपको MS एक्सेल पर भी बता देता हूँ। ये एक्सेल हमने ओपन कर लिया, किसी भी सेल में हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू MOD ब्रैकेट स्टार्ट 11, 3 ब्लैक, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो आपने देखा यहाँ पर आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस वाले फॉर्मूले का यही मतलब होता है। मॉड का मतलब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अब उसमें से आप किसी वर्ड को या फिर बहुत सारे वर्ड में आप कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर साइज़ अलग अलग करना चाहते हैं, कुछ साइज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे। इसके लिए टूल यूज़ किया जाता है फॉर्मेट पेंटर। अब ये आखिरकार है क्या चीज़, इसको यहाँ पर हम MS वर्ड में ही समझते हैं। तो आइए यहाँ पर हम MS वर्ड पर चलते हैं। ये देखिए MS वर्ड आ चुका है। ये
ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ मैं टाइप कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं जो नॉर्मली होता है। ठीक है, अब मैंने इस पर टाइप कर लिया है। ठीक है, अब समझना यहाँ पर ये वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले वर्ड को मैं अलग कलर में रखना चाहता हूँ। कलर इसका चेंज करता हूँ। कलर है मैंने इसका रेड कर लिया, रेड कलर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये है इसका फॉर्मेट पेंटर। ये देख रहे हैं ना आप, मैंने जैसे ही कर्सर रखा इसके ऊपर नाम भी आ जाता है। ये है फॉर्मेट पेंटर, ब्रश जैसा साइन बना हुआ है। फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक किया मैंने फॉर्मेट पेंटर पे। अब मैं दूसरे वाले वर्ड को जैसे ही ऐसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके इस पर छोड़ दूंगा तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो गया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यही मतलब है कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे आपका बहुत सारा पैराग्राफ बना हुआ है, कुछ ऐसे रैंडमली मैं कुछ बना देता हूँ। ठीक है, अब आप बहुत कुछ वर्ड आप क्या करना चाहते हैं, उसके कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे इस वाले वर्ड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको आप ब्लैक करना चाहते हैं, या चलो इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो इसको ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। अब मुझे ये वाला वर्ड ब्लैक करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर फॉर्मेट पेंटर पर सिलेक्ट करके माउस से कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया। अब मैं इस वाले को ब्लैक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद इस पर मैंने ऐसे पेंट कर दिया तो ये हो चुका है यहाँ पर ब्लैक। ये तो कलर की बात हुई। अब अगर फॉन्ट की बात की जाए, जैसे इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। कलर भी साथ में हो जाएगा और फॉन्ट भी साथ में हो जाएगा, दोनों एक चीज़ें साथ हो जाएंगी। जैसे इसका फॉन्ट मैं अभी 14 कर ले रहा हूँ इसी वाले वर्ड का। अब मैंने इसका कलर क्या रखा है, ब्लैक रखा है। उस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ मैं। इस वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये पेंट हो गया। देखो दोनों चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं। ब्लैक यानी ये वाला वर्ड भी हो चुका है और यहाँ पर इसका कलर भी हो चुका है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं। तो वो किस फॉर्मेट से हुआ है और कुछ फंक्शन से हुआ है, तो ये हुआ है आपके फॉर्मेट पेंटर वाले फंक्शन से। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट कलर और साइज़ प्रयुक्त करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। देखो फॉन्ट कलर और साइज़, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेट पेंटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया है URL क्या है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई थिंक मैंने शायद किसी एक आध जो क्वेश्चन था उसमें URL का फुल फॉर्म जो है वो थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या इस तरीके से कुछ बोल दिया था। तो वहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको यही ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है। वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है, जैसे आपकी बुक है, कोई आपकी बुक है, उसमें बहुत सारे पेज हैं, है ना, कुछ हर पेज पे अलग अलग डेटा है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ठीक वैसे ही है, वेबसाइट में भी बहुत सारे पेज होते हैं, हर पेज पे कुछ ना कुछ डेटा होता है। तो उस सभी पेजों का जो एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनता है, उसी को हम वेबसाइट कह देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है ये, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को तैयार करें, डॉक्यूमेंट मतलब कुछ, जैसे आप कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आप कुछ बिल बुक बनाना चाहते हैं, बिल बनाना चाहते हैं, या फिर कोई अदर चीज़ आप इस तरीके से उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, MS वर्ड पे वर्ड प्रोसेसिंग की जा सकती है, वर्ड पैड पे भी की जा सकती है और नोट पैड पे भी की जा सकती है, लेकिन MS एक्सेल पे नहीं की जा सकती है। MS एक्सेल पे क्या है, एक्सेल सीट तैयार होती है, वो एक अलग तरीके का प्रोग्राम होता है, यानी अलग तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन MS वर्ड, वर्ड पैड और नोट पैड ये तीनों सिमिलर होते हैं, इन तीनों में वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।